गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और जैसा कि पता है कि छात्रों, आपको कल हम कर रहे थे 9वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के राजनीतिक भाग के पाठ नंबर 3 संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण में कल हमने अभ्यास के प्रश्न किए थे। आज हम इस पाठ के मुख्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें छोटे छोटे मुख्य प्रश्न आए हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए भी और आपके बुक के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा हो रही है। बाकी आप विस्तृत अध्ययन के लिए आप अपनी बुक का सहारा लेंगे, टेक्स्ट बुक का सहारा लेंगे, उसमें से करेंगे। तो आओ चलते हैं आज के इस विषय पर। आज का विषय हमारा संविधान सभा के निर्माण का सेकंड पार्ट। एक पार्ट हमने कल किया था, आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में है पहला प्रश्न, नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला आजादी के लिए एक विशेष लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उनको किस जेल में रखा गया? तो इनको एक भयावह जेल थी, जिसमें बहुत ज्यादा सजा दी जाती थी। और जहां वो जेल थी, रोबेन द्वीप जेल, दक्षिण अफ्रीका के द्वीप रोबेन द्वीप, उस जेल में इनको रखा गया था। और ये जेल बड़ी खतरनाक थी, भयावह जेल थी। इसमें इनको काफी शारीरिक सजा दी गई। इसके बाद अगला है आपका, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? बड़ा याद रखने वाला प्रश्न है, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और आपके पाठ के हिसाब से भी। 26 अप्रैल 1994। स्टूडेंट याद रखेंगे इसको। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। जैसे कि आपको पता है भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? वो हुआ था 26 अप्रैल 1994 को। याद रखना है, नजदीक भूतकाल में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी थी? ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। ये प्रश्न को पूछने का तरीका भी अलग हो सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका 1931 में लिखी थी, या महात्मा गांधी ने यंग पत्रिका कब लिखी थी। कब यंग पत्रिका महात्मा गांधी ने कब लिखी, तो 1931 बता देना है। 1931 में यंग पत्रिका किसने लिखी, महात्मा गांधी बता देना है। और महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका 1931 में लिखी, तो आपने यंग इंडिया के नाम से जो पत्रिका थी वो लिखी थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को किसी प्रकार से आपको पूछा जाए, आपने उसका उत्तर दे देना है। तो इसके बाद ये समझ में आ गया आपको प्रश्न मेरे ख्याल में अच्छे से। तो इस प्रकार आपने देना है इसका प्रश्न। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा लिखने वाली सभा को क्या नाम से जानते हैं हम? जो संविधान सभा जिसने लिखा, एक सभा बना करके संविधान लिखा गया, उस संविधान लिखने वाली सभा को हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। उसको नाम ही पूरा का पूरा संविधान सभा कहते हैं। सभा का नाम, जो संविधान को रचने वाली, संविधान को बनाने वाली, संविधान को लिखने वाली सभा थी, उसको संविधान सभा का नाम दिया गया। इसके बाद हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और हर वर्ष देखते रहे हैं। हम स्कूल में भी मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लेकिन पूर्ण रूप से हमारा गणतंत्र राज्य, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 से हम 26 जनवरी के दिन, इस दिन को बड़े उत्सव के साथ हर सरकारी संस्था हर जगह पर मनाते आ रहे हैं। बच्चों, या हम स्कूल में भी मनाते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इसके बाद अगला आपका, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष के हमने कल बात की थी। आज पूछा है इन्होंने, अध्यक्ष की बात नहीं, उपाध्यक्ष की बात है। तो उपाध्यक्ष कौन थे? एच.डी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कल हमने बताया था आपको कल के वीडियोज में। और आज अगला प्रश्न आपका, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय पूरा का पूरा संविधान बनाने में लगा था। और इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा बनाई, जो संविधान सभा थी, संविधान को बनाने वाले, उसमें कोई 2 महिलाओं के नाम बताओ। तो इसमें जिनकी अहम भूमिका रही वो 2 महिलाएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरी थी आपकी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये 2 नाम विशेष करके हमारे इसमें आते हैं। तो इनको आपने याद करना है कि महिला सदस्य यदि आपसे संविधान सभा के पूछ लिए जाए
तो विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीमती सरोजिनी नायडू, इन दो के नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश का प्रभाव है, यानी किस देश को लेकर के भारतीय संविधान बनाया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे अमेरिका देश को देख करके बनाई गई है। उससे काफी सारे संविधान सभा में लिए गए हैं, संविधान सभा को उसके अनुसार बनाया, अमेरिका के अनुसार बनाया गया। इसके अलावा प्रश्न आपका रंग भेद क्या था। दक्षिण अफ्रीका में जो तिहाई लोग श्वेत थे और दो तिहाई अश्वेत लोग और एक तिहाई श्वेत लोग थे, गोरे और काले लोग। ये गोरे और काले लोगों का राजनीतिक प्रभुत्व ज्यादा था, अमीर लोग थे। उन्होंने 2 पार्टों में पब्लिक को बांटा हुआ था। जो गरीब पब्लिक थी उनको कालों के नाम से, काले या श्वेत के नाम से जाना जाता था। जो गोरी चमड़ी के थे उनको गोरों के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार गोरे और काले 2 प्रकार का भेदभाव दक्षिण अमेरिका में था, और जहां पर इसे श्वेत अश्वेत के नाम से दक्षिण अमेरिका में जाना जाता था आज स्वतंत्र होने से पहले। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि भारतीय संविधान सभा इसलिए महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान सभा में एक तो नंबर सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान होता है वो लोगों और सरकार में सामंजस्य स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है एक दूसरे के साथ। दूसरा, जो संविधान है वो दुरुपयोग होने से, अधिकारों का या सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकता है। संविधान में ऐसे ऐसे मतलब लिखे हुए हैं, अनुच्छेद, धाराएं लिखी हुई हैं जिनके अनुसार उसका सदुपयोग कर पाते हैं। जो शासन वर्ग आ जाता है, चुन के आता है, उसका दुरुपयोग नहीं कर पाता संविधान के कारण। तीसरा है, जो संविधान है वो सत्ता का स्रोत है, क्योंकि सत्ता संविधान ही के अनुसार हमें पता लगता है कि कौन कौन किसका पार्टी होगी और कौन से शासन में होगी और उसके क्या अधिकार होंगे, वो कौन कौन से अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, कौन से अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे हमें कहां से पता चलते हैं, संविधान से। और संविधान की सबसे बड़ी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी 3 प्रकार की सरकार, 3 अंग होते हैं सरकार के। तो पहला होता हमारा कार्यपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों के तीनों में आपस में जो संबंध बनाती है, उनका आपसी में क्या काम है, क्या उनके अधिकार कितने, सारा का सारा संविधान के अंदर इस बात का जिक्र होता है। संविधान के अनुसार ही तीनों अंग सरकार के काम अपना अपना कार्यकलाप करते हैं और आपस में सामंजस्य बनाते हैं। तो इस प्रकार संविधान एक महत्वपूर्ण हर देश के लिए हो जाता है, वहां के सरकार चलाने के लिए। अगला आपका भारतीय संविधान का गठन कैसे हो। भारतीय संविधान का गठन काफी लंबे समय से, अरसे से ही इसकी चर्चा आ रही थी कि भारत का संविधान बनाया जाए। लेकिन 1946 में जो संविधान, सभी राजनीतिक दलों ने जो एक संविधान सभा बनाई गई उसका स्वागत किया और इसमें 389 सदस्य बनाए गए थे। 389 सदस्यों की एक सभा बनाएगी और ये सभा में सर्वसम्मति से सभी दलों ने इसका स्वागत किया और भारतीय संविधान बनाया, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे और इसमें अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निभाई। इसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द आपको मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, आज फिर दोबारा से बता रहा हूं कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण शब्द क्यों है। भारत के मामले में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी एक धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं, सभी धर्मों के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका बराबर सम्मान किया जाता है। और किसी को भी किसी भी धर्म अपनाने की आजादी है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार की उपासना, पूजा पाठ किसी धर्म के अनुसार वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा किसी भी धर्म पर सरकार कर नहीं लगाएगी, चाहे वो कोई भी धर्म अपनाए, और न ही किसी विशेष एक धर्म पर कोई खर्चा किया जाएगा। सरकार नहीं किसी विशेष धर्म पर खर्चा कर सकती है और न ही किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित कर सकती है, किसी को निरुत्साहित नहीं कर सकती। अर्थात भारत एक ऐसा विशाल लोकतांत्रिक देश है जिसमें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर विशेष महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, जो आज के आपके प्रश्न थे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको जानना आपके 9th क्लास के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपने जाना समझा और मैंने भी पढ़ाया, 1-2 बार वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। इसके साथ साथ लेसन को आपने अच्छे से मनन करना है, बुक में लेसन उठाना है, जो हम स्कूल में आएंगे आपको लेसन में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आपने ऐसे ही करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से, और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।